हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं मम्मी के पास हूँ और देखो हमारी मम्मी क्या बना रही हैं आज। ये देखिए मम्मी बना रही हैं आज घेवर। ये बैठी मम्मी, यहाँ घेवर बनाने की तैयारी चल रही है। इधर बैठे हैं डैडी। फ्रेंड्स, आज घेवर बन रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि घेवर का ये जो बैटर मम्मी घोल रही है ना, इसमें 2 चम्मच घी भी मिक्स है। घी और मैदा। घी को बर्फ़ के साथ थोड़ा सा मिक्स करना होता है, अच्छे से फेंटना होता है। जैसे ही वो घी ना मक्खन बन जाता है, फिर उसमें मैदा डाल करके उसमें धीरे धीरे करके एकदम चिल्ड पानी, मतलब आप देख सकते हैं भगोनी में ना बर्फ़ डली हुई है। चिल्ड पानी से आपको इसको घोलना होता है, एकदम पतला पतला घोलना होता है। घेवर बनाना बहुत ट्रिकी काम है और मेहनत का भी और ट्रिक वाला काम है। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग। इधर मेरी छोटी बहन है, आज घर पर ही है, जो कि आपको मेरे ब्लॉग में ना के बराबर ही दिखी होगी, मगर मेरे पास बहन भी है। उधर मेरा भाई तो अभी बाहर गया हुआ है। उधर ये लेटो है, चीकू है और बाहू है, हमारा प्यारा बाहू से मिलेंगे सब लोग। बाहू, बाहू, ये सिज्जू डॉग है और हमारे घर का बहुत ही प्यारा सदस्य है। तो घेवर बनाने के लिए जो बैटर बनता है ना, वो एकदम पतला बैटर बनता है। और जब भी आप घेवर बनाने की तैयारी सोच रहे हैं ना कि बनाना है, तो आप ना उससे पहले ही अपने फ्रिज में ना बहुत सारी बर्फ़ जमा लें। मतलब जितनी ज़्यादा आप बर्फ़ जमा सकते हैं उतनी ज़्यादा जमा लें, क्योंकि बर्फ़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो घेवर का जो बैटर है ना, वो एकदम बर्फ़ में चाहिए और जब तक घेवर बनना है तब तक उसके लिए बर्फ़ चाहिए। तो बर्फ़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और बैटर एकदम पतला होना चाहिए। मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे हमारे घर में दूध होता है, छाछ होता है ना, बिल्कुल वैसे ही पतला चाहिए होता है। और मैं आपको रेशियो भी बता देती हूँ। अगर आप 2 चम्मच घी को बर्फ़ से फेंटते हैं तो आप उसमें 2 कप मैदा मिक्स कर सकते हैं। इसी रेशियो के साथ आप जितनी चाहे मैदा का घेवर बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम बर्फ़ वाला पानी डाल करके इसको एकदम पतला बैटर इसका बना लिया गया है। बिल्कुल पतला, जैसे कि छाछ होती है ना, एकदम पानी की तरह पतला, बस बिल्कुल वैसा ही पतला इसका बैटर बन चुका है। तो इस बैटर में मैदा है, पानी है और घी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब आपको जिस साइज़ का बनाना है ना घेवर, आप उसी साइज़ का एक बर्तन ले लें और उसमें आधे से ऊपर उसमें ऑयल या फिर घी आप भर दें उसको। और उसको घी को अच्छे से गर्म होने दें, मतलब अच्छा वाला गर्म हो जाए। और देखिए आप देख सकते हैं इस भगोने में बैटर है और बड़े भगोने के मैंने नीचे ना वो डाली है, बहुत सारी बर्फ़ डाली है, उसके ऊपर मैंने उस बैटर को रखा है। क्योंकि ये बैटर है ना, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहना चाहिए, एकदम चिल्ड रहना चाहिए। तो घेवर बनाने के लिए अब आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ की ज़रूरत होगी। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक और आपको दिखा रही है मम्मी। ये छोटी सी प्लास्टिक की जो लिम्का कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना, आप उसके ढक्कन में छेद करके उसमें बैटर भर के और आप इससे बोतल की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके डालकर भी घेवर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बोतल वाला नहीं समझ में आता है, नहीं लगता है, मेरी मम्मी को तो चमचे से बनाने की आदत है और वो अच्छे से बना लेती हैं। तो छोटा सा चमचा है ना, उसको बिल्कुल ज़रा ज़रा सा लेकर बीच में आप इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो भी घेवर बनेगा। अब इसको डालना कैसे, वो भी मैं आपको बता दूँ। जैसे आपका घी गर्म होगा ना, आप इसको थोड़ा सा बीच में ही डालना है और फिर रुक जाना। जब तक झाग इसके बंद ना हो तब तक आपको दोबारा नहीं डालना है। और आपको बार बार बैटर डालना है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आपको बीच में ही डालना है, इधर उधर साइड में नहीं डालना है। और बीच में डालते जाइए थोड़ा थोड़ा करके, जैसे उसके जो झाग कम हो जाएंगी फिर आप दोबारा से डाल दीजिए। देखिए मम्मी अभी फिर से डालेंगी और जैसे डालेंगी तो झाग बनेगा एकदम से। देखिए एकदम से झाग बनता है ना, तो उस झाग को थोड़ा शांत होने दीजिए, तब फिर आप दोबारा डालिए। इस तरीके से आप घेवर बनाएंगे। और एक नॉर्मल जो घेवर होता है ना, जिसकी थिकनेस नॉर्मल होती है, तो उसमें कम से कम नहीं तो 18 से 20 बार हमको ये डालना पड़ता है, तब हमारा जो नॉर्मल थिकनेस बनती है। और थिकनेस आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ा मोटा आपको पसंद है घेवर, तो आप थोड़ा मोटा बना सकते हैं, थोड़ा और ज़्यादा बार डाल दीजिएगा। और थोड़ा मीडियम वाला पसंद है तो आप 17 से 18 या फिर 18 से 20 बार आप डालेंगे तो आपका एक परफेक्ट जो घेवर है वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और थोड़ी ट्रिक्स का फॉलो करना पड़ता है, लेकिन मन से बनाया जाएगा ना तो बहुत ही अच्छे बनेगा। और मैं आपको सच बताऊँ ना, ये जो घेवर बना है ना, ये मैं आप चाहे कितनी भी अच्छी दुकान का आप घेवर खाते होंगे ना, और आप जो घर पे बनाएंगे ना, उसका बिल्कुल ही मतलब कोई तोड़ ही नहीं है। उसका कोई मुकाबला नहीं है जो घर पे बनता है घेवर। तो मुझे तो घर का घेवर बहुत पसंद है। स्पेशली घर का क्या, मैंने अपनी सिर्फ मम्मी के हाथ का ही खाया है घर में, बाकी तो हलवाइयों के हाथों का खाया है।
तो मुझे मेरी मम्मी के हाथ का ही घेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बीच में मम्मी कभी कभी चमचे से, कभी कभी बोतल से भी डाल रही है, लेकिन मम्मी को भी ना बोतल से बेटर ना वो चमचे से डालना ही लगा, क्योंकि बॉटल मम्मी बस यूज़ करके देख रही थी कि ट्रिक कैसी है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं लगी ये ट्रिक। इससे तो आप चमचे से डालेंगे तो उससे भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। लेकिन जो लोग नया नया बना रहे हैं, पहली पहली बार बनाए, तो वो बोतल का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या उनको अंदाज़ा पड़ जाएगा। बस कभी आप चमचे से ज़्यादा ना डाल दें, क्योंकि आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना होता है। अब आप देख रहे हैं कि सारा जो घेवर है वो साइड में जाके बन रहा है, बीच में गैप है। अगर आपको लगे कि आपका गैप जो है वो फिल हो रहा है, तो आप बीच में ना एक किसी कड़छी से, चाकू से ऐसा स्पेस बना सकते हैं, जैसे वही मम्मी भी बनाएंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमारा जो घेवर है वो बन, देखिए बिल्कुल बीच में डाल रही है ना मम्मी। बस इस बात का ध्यान रखना, अगर आप बहुत ज़्यादा बटर एक साथ डाल दोगे तो जो आपका घी या फिर ऑयल होगा ना वो भी ऊपर आके निकल जाएगा। अच्छा, हम लोग ये इसको बनने में ना काफ़ी टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं बनता है। तो फिर जो बैटर है ना हमारा, वो मुझे ऐसा मम्मी को लग रहा था कि ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो मम्मी ने उसमें से सारा बैटर, आधे से ज़्यादा बैटर निकाल करके फ्रिज में रख दिया। सब वो जग में निकाल करके फ्रिज में रख देंगी, ताकि जो बर्फ़ है ना वो नीचे के ही बैटर को ठंडा कर पा रही थी। और देखिए बहुत कम बैटर उसमें रखा हुआ है, इतने ही बैटर से पहले बना लेंगी, फिर दोबारा में उस वाले बैटर को यूज़ करेंगी, क्योंकि बैटर की ठंडक ना कम नहीं होनी चाहिए, एकदम चिल्ड रहना चाहिए। तो बर्फ़ नीचे लगा करके उसको रखा हुआ है, और यहाँ पे जो हमारा घेवर है वो बन रहा है। इस तरीके से बीच में थोड़ा थोड़ा करके धार बांध करके डालेंगे, तो जो आपका घेवर है वो अच्छे से बनेगा। ऐसे करते डालने से इसी में हम कोई भी गोल चीज़ हो वो डाल के कर सकते हैं। मम्मी हमको पता कैसे चलेगा कि इतना इनफ हो गया है, ज़्यादा तो दिया तो इतना दबाना पड़ेगा, कितने बार कुछ 18 बार डालना पड़ता है। दिखने में तो सही लग रहा है कि मेरे ख्याल से हो रहा है ना, पर अभी थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, थोड़ा सा। तो नीचे जो मोटा होगा वो थोड़ा डालते रहने पड़ेगा ना। हाँ। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल ही गई, इसी बैटर में ना आपको एक नींबू भी निचोड़ के डालना है। एक नींबू डालने से डालना ज़रूरी होता है, तो एक नींबू ज़रूर डाल दीजिएगा पूरे बैटर में। मेरा आपने देखा कितना सारा बैटर था, उसमें एक नींबू डाला है। तो मैं ये दिखाना भी और बताना भी भूल गई थी, तो मैंने अभी आपको बता दिया है। तो जो आपका जो बैटर पूरा बन जाएगा ना पतला पतला, तब आप उसमें एक नींबू भी डाल दें। बाकी आप आगे देख सकते हैं, मम्मी आप देख रहे हो कितनी बार मम्मी ने डाला है, एक दो बार तो मैंने शायद शूट भी नहीं किया होगा, मतलब गैस भी एकदम फुल है। डलता है 18 से 20 बार तो आराम से आपका ये थोड़ा थोड़ा करके डालना ही होता है, तभी आपको जो ना परफेक्ट थिकनेस मिलती है। एकदम परफेक्ट, ना वो पतला रहेगा ना वो मोटा रहेगा, एकदम मीडियम जो कि होना चाहिए घेवर, उतना उतना मिल जाएगा आपको। बाकी अपनी चॉइस भी होती है, किसी किसी को थोड़ा मोटा अगर नीचे का बेस हो तो वो ज़्यादा पसंद आता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। आपको लग रहा है आपको थोड़ा ज़्यादा मोटा चाहिए तो आप उसको ज़्यादा बार उसमें डाल दें। अब देखिए इसमें काफ़ी हो गया, तो मम्मी ना इसको चाकू की हेल्प से थोड़ा थोड़ा ना नीचे की तरफ करेंगी, इस बेस को ऐसे किनारे से इसको छुटा करके ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे, ताकि ऊपर से भी एकदम अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए इस तरीके से, और ऐसे करने से ना ये नीचे चला जाएगा, ये जो ऊपर जो छत्ता सा बन गया ना वो छत्ता ना नीचे चला जाएगा, ऑयल में डूब जाएगा। ये देखिए इसको प्रेस कर दिया, आप देखो ये अंदर चला गया ना ऑयल के। बस इसको अंदर करके भी इसको 2 मिनट तक और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, और फिर इसको निकाल लेंगे। अब इसको निकालने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इसमें देखिए ऑयल से भरा हुआ होता है ये ना, तो इसको अच्छे से इसका ऑयल निकालना है। तो मम्मी ने ना आटा गूंदने वाली परात में ना, जो दूध पर हम लोग दूध गर्म होता है ना, जो जाली रखते हैं उसको ढकने के लिए, वही जाली लगा दी। उसी जाली के ऊपर मम्मी इसको रखेंगी। अगर आपके पास और कोई जाली वाली हो आप उसके ऊपर निकाल के रख सकते हैं, ताकि इसका जो घी है जो भी वो पूरा अच्छे से निचुड़ जाए। तो अब आप ट्रिक अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपके घर में जो भी बर्तन हो कोई जाली वाला तो आप उसमें निकाल लेना, ताकि इसका घी निकल जाए पूरा अच्छे से। अब इसको मम्मी निकालेंगी, ये देखिए इस तरीके से नाइफ़ की हेल्प से मम्मी इसको निकालेंगी। वाह,
एकदम परफेक्ट बना है। और मैं बोल रही हूँ मम्मी से, मम्मी नेक्स्ट वाला ना इससे मोटा बनाना है, तो मम्मी उससे मोटा बनाएंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एकदम परफेक्ट क्रिस्पी क्रिस्पी हमारा जो घेवर है ना वो बन करके तैयार हुआ है। देखिए इस चीज़ को बनाने में ना समय बहुत लगता है सच में। मेरी मम्मी को आज का पूरा दिन निकल गया 10 घेवर बनाने में, पूरा दिन। और बीच में खाना पीना ये सब तो चलता ही रहता है ना, तो पूरा दिन उन्होंने खड़े होकर आज ये सब बनाया। तो बहुत टाइम तो लगता है, लेकिन घर की चीज़ तो घर की ही होती है, कुछ भी कहो। जो बात घर की चीज़ों में है ना वो मार्केट वाली चीज़ों में नहीं है। जैसे कि गुजिया होती है ना, वो घर की ही ज़्यादा पसंद आती है, वैसे ही घेवर भी ना ये घर वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अभी यहाँ पे हमारे एक घेवर बन करके तैयार हुआ है। अब बाकी के सारे घेवर भी मम्मी बनाएंगी और इसी तरीके से बनाएंगी, मोटा पतला आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 18 से 20 बार डाला गया है तब इतना मोटा बना है, आप उस हिसाब से डाल करके अपना मोटा थिकनेस कर सकते हैं। और इसमें जो भी आसपास किनारे में लगा होता है वो भी आप अच्छे से हटा दें, तब फिर आप दूसरा बैटर डालना शुरू करें। अब यहाँ पे देखिए ऑयल तो गर्म है, अब दूसरा बैटर डल रहा है ताकि दूसरा घेवर बन करके तैयार हो। तो थोड़ा थोड़ा करके मम्मी इसको देखो अच्छे से हिला, बैटर को मिक्स करके फिर डालेंगी। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा डाला और एकदम तेज़ से उफान आता है, फिर धीमे होता है, फिर बीच में फिर से डालेंगी मम्मी थोड़ा थोड़ा। ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच डालना होता है इस तरीके से। तो अब इसको भी इसी तरीके से हम प्रॉपर एक बड़ा सा मोटा सा इसका बनाएंगे घेवर। पहला स्टार्ट। ये पहला था पीस, ये थोड़ा पतला पीस है ना, वैसे अपने हिसाब से बनाते हैं। तो ऐसे एक एक करके सारे घेवर बन चुके हैं और यहाँ पे हम लोगों ने जो है चाशनी बना ली है। बिल्कुल एक तार की चाशनी बनानी होती है इसके लिए, और साथ में यहाँ पे रबड़ी भी बन रही है। तो आप सोच सकते हो घेवर पहले बना के तैयार करके रखे मम्मी ने, फिर इसके बाद एक तरफ चाशनी और एक तरफ रबड़ी। तो यहाँ पे अभी जो रबड़ी बन रही है ऑलमोस्ट बनी गई है, थोड़ा सा और गाढ़ा करना है इसको, मतलब मावा से थोड़ी ढीली रहनी चाहिए, इतनी ही आपको रबड़ी बनानी होती है। और रबड़ी में कुछ नहीं डालना होता है, इलायची कूट के डाल दो और साथ में चीनी डाल दो। और ये देखिए यहाँ पे हमारे सारे घेवर बन करके तैयार हैं, ये देखिए ये, और इधर भी। तो चाशनी तो तैयार हो चुकी है, बस रबड़ी भी अभी होने वाली है 5 मिनट में। उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से सारा चीज़ें सेटल करेंगे, मतलब घेवर पे सारी चीज़ें लगाएंगे। और कैसे लगानी ये भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत मेहनत होती है, लेकिन मेहनत वसूल होती है। जब आप इसको खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपके हाथ का बना हुआ चीज़ इतनी अच्छी बनी है। तो यहाँ पर रबड़ी बन करके तैयार है, आप देख सकते हैं इस तरह की हमारी रबड़ी बनी है। यहाँ पे हम सारे घेवर लेके बैठ गए हैं, ये सारे हमारे घेवर हैं। यहाँ पे चाशनी लेके बैठ गए हैं, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं, पिस्ता बादाम काजू, और यहाँ पे ये लिए टूटी फ्रूटी। आप और भी जैसे सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ ले सकते हैं, चांदी का वर्क लगा सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लगा सकते हैं। देखिए घेवर को ना ऊपर से सिर्फ डेकोरेट करना होता है। ड्राई फ्रूट्स तो खाने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन लगे हुए भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी, वर्क लगा लीजिए, रोज़ पेटल्स डाल लीजिए, ये सब चीज़ें से ना जो आपका घेवर है ना वो और ज़्यादा रिच बनता है। तो देखिए इस तरीके से एक के ऊपर एक घेवर रखा है, और ऐसे एक एक के ऊपर डालती जाएंगी मम्मी चाशनी, और फिर एक हटा देंगी, फिर उसके ऊपर एक और डालेंगी, तो उसके ऊपर एक के ऊपर एक रखती चली जाएंगी। तो घेवर को इसी तरीके से हम लोग चाशनी में डुबोते हैं। हलवाई लोग तो बड़े बड़ी कढ़ाई में चाशनी होती है तो डुबो डुबो के निकाल लेते हैं, तो हलवाई वाला काम तो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े बर्तनों में नहीं हो पाएगा ना। तो घर में आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप ऐसे चमचे की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके पूरे में आप डालिए, और फिर ऐसे एक के ऊपर लगते जाइए चाशनी, तो एक हटा करके दूसरे के ऊपर रखते जाइए। देखिए यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर डाल दी, अब इसको उठा करके दूसरे वाले के ऊपर रख देंगे हम लोग, देखना भी। अब इसको उठाया और इसके ऊपर रख दिया। इससे क्या है ना, चाशनी एकदम जो भी नीचे भी गिरनी होगी तो एक दूसरे के ऊपर ही रहती है, तो अच्छे से चाशनी लग जाती है इसमें।
और देखिए जो रबड़ी बनती है ना इसके ऊपर लगाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती, बिल्कुल थोड़ी ही मीठी, मतलब थोड़ा ही मीठा रखना होता है, क्योंकि चाशनी इसमें ऑलरेडी होती है ना, तो वो अगर वो भी बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो आपका घेवर बहुत मीठा हो जाएगा। तो हम लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल मीठा रखा है रबड़ी को। और यहाँ पे ये चाशनी हम लोग लगाते जाएंगे, और इस तरीके से जो है हमारा घेवर बन कर के तैयार हो रहा है। अभी पहले हम सब में चाशनी लगाएंगे, फिर हम इसमें रबड़ी लगाएंगे, ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। घेवर पे हमने चाशनी लगा लिया। अब हम लोग चम्मच की हेल्प से इसको, इसमें पूरा एक लेयर ना रबड़ी की लगाएंगे। तो जैसे मम्मी आप देख सकते लगा रही है ना, और एक एक चम्मच से अच्छे से लगा देंगे रबड़ी। देखिए कोई कंजूसी नहीं करना रबड़ी लगाने में, क्योंकि टेस्ट तो यहीं से आना है। तो जितनी अच्छे से आपकी रबड़ी लगी होगी ना, उतना आपका अच्छा लगेगा आपको खाने में। तो अच्छे से लगाइए चारों तरफ, कोई भी जगह जो है इसमें ऐसी ना हो जहाँ रबड़ी ना लगी हो, और अच्छे से एक लेयर इसकी लगा दें। और रबड़ी लगाने के बाद फिर हम इसमें इसको डेकोरेट करेंगे। इसमें लगाएंगे अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जो कि हमारे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मम्मी पहले काजू, बादाम और किशमिश अगर आपको पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हैं, चिरौंजी भी लगा सकते हैं, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। हम लोग जो लगाने वो हमारी पसंद के ड्राई फ्रूट्स हैं। एक्चुअली किशमिश हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है, तो हम लोगों ने नहीं लगाई। चिरौंजी भी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन बस काजू, बादाम और पिस्ता यही हमको अच्छा लगता है। और टूटी फ्रूटी भी अच्छी लगती है, कलरफुल तो दिखने में अच्छी भी लगती है। और गुलाब की पंखुड़ियाँ नहीं थी इस समय हमारे पास, काश वो होती तो हम वो ज़रूर लगाते, क्योंकि हमको उसकी भी खुशबू और वो अच्छी लगती है डली हुई देखने में। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने किस तरीके से थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स चारों तरफ लगाए हैं। इससे जो है ना वो अच्छे से डेकोरेट हो गया है, और हमारा एक पहला घेवर जो है वो बन कर के तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। मैं तो स्वाद की बात पहले मतलब दिखने में वो इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वाह, मेहनत जो है ना मम्मी की वो वसूल हो गई है। इतना सुंदर, फिर हम लोगों से सब्र ही नहीं हो रहा था कि हम सारे घेवर बन जाएं उसके बाद खाएं। मम्मी यहाँ पे दूसरा घेवर तैयार कर रही थी, इसको रबड़ी लगा के ड्राई फ्रूट्स लगा रही थी। तो मैं तो बोल रही थी कि भैया, सब लोग कहने लगे मम्मी जल्दी भोग लगाओ भगवान को, ताकि हम लोग सब लोग जल्दी से खा लें। इतना मतलब सुबह से जब से बन रहा है ना, तब से ही सबको रोक के रख रहा है कि नहीं अभी नहीं बना, अभी रुक जाओ। सब लोग तभी से मांग रहे हैं, सब कोई। तो किसी से सब्र नहीं होता है जब घर में कोई ऐसी चीज़ बन रही होती है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला घेवर को मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही थी, और फिर मैं ये पहला घेवर जो है ना, इसको सबसे पहले भोग लगाएंगे माता रानी को। भोग लगाने के बाद फिर हम सब लोग खाएंगे। और जैसे हमने खाया ना, तो हम लोगों ने इतनी तारीफ़ की मम्मी की बनाई हुई चीज़ें सारी बहुत अच्छी होती हैं, और ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी। और हम लोगों ने खूब मन भर के खाया, घर पे भी खाया, फिर मम्मी ने मेरे घर पे भी भेजा। तीज पे मेरा भाई घर पे लेकर आया था इस घेवर को, हम लोगों ने खूब खाया, खूब खाया। देखिए यहाँ पे इसको डेकोरेट कर रहे हैं, और जो पहला घेवर है उसको मैं भोग लगाने के लिए जाती हूँ अभी। माता रानी को भोग लगाने के बाद उसके बाद तो हम सब टूट ही पड़े, मतलब घेवर खाने के लिए। इतनी ज़्यादा मतलब हम लोग एक्साइटेड थे कि नहीं भाई सब्र नहीं हो रहा है, बस अब खाना है। और आपको पता है ये जो घर में बनता है घेवर, तभी आप ताज़ा ताज़ा जो घेवर बनता है ना उसको खाने का सौभाग्य मिलता है। अदरवाइज़ तो क्योंकि जो एकदम बनता है, जिसके घर में गुजिया बनती है ना उसको पता होगा कि जिस दिन गुजिया बनती है उस दिन गुजिया का टेस्ट अलग होता है और नेक्स्ट डे अलग होता है। तो बस घेवर का भी साथ कुछ ऐसा ही है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करना, कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर दे सकते हैं। बाय बाय एंड टेक।